बच्चों, बालिकाओं, बालकों, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 1.80 यूनिट्स की है और जिसकी चौड़ाई 0.33 यूनिट्स की है। आपको इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल और इसका आयत बताना है। जल्दी अपनी दिमाग की कुशलता को इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न का हल करें। रूट में आंसर डायगोनल सॉल्व करना है। डायगोनल सॉल्व होगा। होता है बबुआ। नहीं होता। हाँ, रूट 1। भैया, बोलो जी। कल के पेपर का टाइम क्या होगा? बेटा, आप आज का ये को प्रश्न सॉल्व कर लो, मैं बता दूंगा। आज दिन कौन सा है बच्चों? बाप रे, एक दिन शेष है और देखते हैं टॉप 5 में कौन कौन है और कौन 75% से भी ज्यादा मार्क लाके बताएगा। कहीं वो ओमकार भी रुके तो नहीं? सबकी नजरें ओमकार भी रुके। बहुत 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 सारा बहुत। चलो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 0.33, यानी कि 2 टाइम्स 3
2.13 मतलब 4.26 बरोबर। चलो भाई मेरे को पेरीमीटर तो आया। तुम भी होशियार मैं भी होशियार। फिर बच्चों अपन एरिया की बात करते हैं। एरिया के लिए तो अपन डायरेक्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते हैं। 1.80 इंटू 0.33 कर देते हैं। मतलब इसमें 2 पॉइंट है और इसमें भी 2 पॉइंट है। मतलब ये भी बाद में 2 पॉइंट और ये भी बाद में 2 पॉइंट से डिवाइड होगा। लेकिन 180 इंटू 33 अगर हम करें तो कितना आता है? 540 और 5400। 5940। 0.5940। समझा क्या? क्या तुम्हारा एरिया आया? मेरा भी एरिया आया। तुम भी होशियार मैं भी होशियार। अब डायगोनल सॉल्व करते हैं। रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। भैया ये सब आपने कब पढ़ाया? अगर किसी बच्चे के मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि भैया आपने ये सब कब पढ़ाया, तो बच्चा आज से 6000 साल पूर्व महाभारत के काल में जाकर देखे। 1.80 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर। यो यो 1.8 का स्क्वायर 3.2400। 0.33 का स्क्वायर 0.1089। एडिशन करके रूट में यो यो 3.3489 क्रेजी। अब छोटा करते हैं इसको, देखते हैं कितना छोटा हो जाएगा। रूट में है 3.3489 को लिख लिया 33489। और टिकू पिकू बच्चों इसमें से पीछे चार्जर्स। तो टिकू पिकू बच्चों अपन ने लगा दिया इसमें 4 0। तो टिकू पिकू बच्चों 10,000 को अपन ने लिख लिया 100 इंटू 100। और बच्चों इस नंबर की थोड़ी सी एडिशन करो। 3 और 3 6। 6 और 4 27 है ना? 27। तो 27 9 से डिविजिबल है बच्चों, 9 से। तो इससे 9 ही छीन लो। 33489 ये नंबर अगर तुम एडिशन करोगे इसके एडिशन 27 आएगी। तो 33489 ये 9 के टेबल में आता है। इसलिए हम इसको 9 से डिविजिबल कर देंगे, 3721 लिख देंगे। और ऐसा कुछ आ गया। बेटा अगले ही स्टेप में हम 9 को 3 3 सा लिख देंगे। 100 इंटू 100 को 100 इंटू 100 लिख देंगे। यहाँ तक भाषण समझ आ रहा है क्या बच्चों? पक्का चेक कर लो भैया। और बेटा हम 3721 को लिख लेंगे 61 इंटू 61। तो 61 बाहर निकला, 3 बाहर निकला और 100 बाहर निकला रूट के चंगुल से। क्या तुम्हें पता है रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़ी लगती है? 61 और 61 की जोड़ी बनी, बाहर निकलते टाइम एक ही निकल पाया। गब्बर से लड़ने के लिए जय और वीरू की जोड़ी गई और बाहर एक ही आ पाया। और थैनोस से लड़ने के लिए थॉर और आयरन मैन गए लेकिन बाहर एक ही आ पाया। 61 थ्रीजा 183 अपॉन 100। आंसर आला 1.83। ये आया डायगोनल। आला रे आला सिम्बा आला। ठीक है, अगर तुमको लिखने का है तो तुम बच्चे लिख सकते हो। वो 9 डिविजिबिलिटी रहती है 9 की सम ऑफ डिजिट। अगर एक नंबर की एडिशन डिजिट्स की एडिशन 9 के टेबल में आती है तो नंबर भी 9 के टेबल में आता है। 3 की भी वैसी ही रहती है ना, वैसे 9 की भी रहती है। सब बच्चे लिख लो पेरीमीटर एरिया डायगोनल। डायगोनल का सिंपलीफिकेशन बाजू में है वो भी मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन पहले तुम इतना तो लिख लो। भैया बाजू का दिखाओ ना। नहीं बेटा, वो मैं अगले एपिसोड में ब्रेक के बाद दिखाऊंगा। ओमकार विरू टेलो कर लिहून घ्या, तुमच्यामुळे सगळे थांबले। सिद्धेश गुजराती तुम्ही पण लिहून घ्या, तुमच्यामुळे अर्धे जण थांबले। अथर्व चव्हाण पाटील सुनते गौड़ी पूर्ण लिख लो, क्योंकि तुम्हें ये आया था। क्या राइट है? क्वेश्चन राइट है? वो तो राइट है बेटा, लेकिन तुम सॉल्यूशन लिख लो। आंसर मेरा राइट है बेटा, तुम लिख लो। सच्ची में क्या बात कर रहे हो? पार्टी और जा आइसक्रीम लेके आ सबको जा। अरे काय कुठं होती? तू घर पे एक बोल रेल्वे ट्यूशन द्यायला बोलते तू गावात।
सीधे गुजराती जैसे जाता है लेकिन मुझे क्या करेंगे मैं हाँ सीधे गुजराती घर पे बोलते हैं 5:30 स्कूल के नाम पे 6 घंटा बाहर ही घूमते रहते हैं कभी हाँ एक भी आप चलते नहीं है एक ही चाहिए वही दिन तो मैं देखो कॉलेज से आते टाइम पकड़ा गणपति मंदिर की कमाल से निकल रहा है दो करके 2 बजे रहे थे 2 बजे रहे 2 बजे रहे 2 और उस दिन व्हाइट ड्रेस में रहते सब तो कलर ड्रेस में रहता टोपी लगा के फिर उसको छूटते हैं तब तो ट्राई पैंट में घूमी के रहता बेटा कुछ भी सच में तो अंकल आलस ना होता घर पे तो मेरा गणपति मंदिर के अंदर का ढाका है कोई बुखार बाप रे 2 बजे मंदिर तब तो मंदिर ही बंद रहता बेटा बहुत सारा रहता तब उनका स्लीपिंग टाइम रहता आफ्टरनून की तो उठा क्या करते 2 बजे बेटा तो दो दो ये थोड़ी कर लो ना चलो अब ये बाजू का सिंप्लीफिकेशन लिख लो भैया बोलो जी संडे के बाद में क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए भी आएगा क्या? नहीं जी आपका यूनिट में जाना कर दिन के पढ़ कर कल 1 से 100 तक स्क्वायर पार्ट कर लेना सब बच्चों नहीं तो तुम्हारे संडे पेपर को तो ऐसे सब कैलकुलेशन की भूल जाएगी तुम्हारी 3721 61 ऐसे कर लेना 51 से 100 तक पार्ट खुशबू आप बस कर तू संडे पेपर कर आज कौन सा दिन है बता कितने दिन बचे संडे के लिए हो गए। ऐसे हो जाता ये सबसे बेस्ट चलो हो गया ना हाँ रेक्टेंगल हो गया अभी सबका लिख के अभी अपन अगला वाला पैरेललोग्राम पढ़ रहे भैया सब जन फटाफटा हेडिंग लगाइए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में एक साइड और दूसरी साइड सेम सेम और पैरेलल रहती है और पैरेललोग्राम में दूसरी साइड और दूसरी साइड भी सेम सेम और पैरेलल रहती है इसलिए उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं क्योंकि उसमें दो जोड़ी साइड पैरेलल रहती है अब पैरेललोग्राम में वो साइड जो जमीन को चिपक के बैठे होंगे ये है जमीन पैरेललोग्राम की वो साइड जो जमीन को चिपक के बैठे वाली है उस साइड को बोलते हैं बेस और पैरेललोग्राम पे तुम ऊपर गए ऊपर बिल्डिंग अड़बी हो गई थी क्योंकि नॉर्मली तो बिल्डिंग ऐसी रहती है लेकिन भूकंप आने के कारण बिल्डिंग अड़बी हो गई थी और यहाँ से एक इंसान फुल स्पीड में नीचे गिर रहा था ग्रेविटी के कारण और टपक के आके जमीन पे वो टपक आया तो यहाँ से अगर एक पत्थर छोड़ देंगे तो टपक कर आके यहाँ के बेस को धड़केगा 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे 90 वहां पे 90 इसको बोलते हैं हाइट ठीक है बेस और हाइट और पैरेललोग्राम का एरिया जो है बच्चों एरिया वो होता है बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम का हाइट कैसे निकालना बच्चों बेस इनटू हाइट सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या पक्का ये पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा बच्चों हमने अब हम फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ रहे हैं फॉर्मूला नंबर 2 बच्चों कभी कभी ऐसे होता है जैसे कि पैरेललोग्राम का तुमको दोनों के दोनों साइड दे करके रख देते हैं तुमको पैरेललोग्राम के दोनों साइड देके रख देते हैं तुमको इधर वाली साइड देते हैं जिसको बोलते हैं बेस
और इधर वाली साइड दे देते हैं जिसको बोलते हैं तिरपी, या क्या बोलते हैं अपन उसको, बोल एज बोल देते इसको, एज उपज कुछ तो बोलने के लिए। और तुमको दो साइड देते हैं और दो साइड से तुमको बोलते हैं एरिया निकाल के बताओ, एरिया फ्रॉम टू साइड। तो बच्चों ऐसे केस में तुम्हें इस पैरेललोग्राम का एंगल दिया है, कोई ना कोई अंदर वाला एंगल, एक तो थीटा एंगल दे करके रखते हैं, ठीक है। ये तुमने क्या करना, एक एंगल थीटा ढूंढ लेने का, कुछ तो करके उठाने अगर वो दिया होगा तो। और इस केस में पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है, जब ये दरवाजा लगा लो, इधर देखो, इस केस में पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है बेस इंटू एच इंटू साइन थीटा। क्या बीटा, साइन थीटा। भैया क्या है साइन थीटा, कुछ चीज समझा नहीं भाई क्या है। देखो बेटा, अगर जी सताई तुम्हारे पास ये वाला एंगल रहा, इस एंगल को क्या बोलते हैं जी सताई, जल्दी बताओ जी सताई, इस एंगल को क्या बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल। नहीं बेटा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। तो आपने ध्यान रखना, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। जी सताई, इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, पता है आपको, हाँ, क्या बोलते हैं। एक्यूट एंगल। नहीं बेटा, 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपको पता है, 1/2। जिज्ञासा ताई, इस एंगल को क्या बोलते हैं पता है आपको, भैया पहले इसकी वैल्यू लिख लो। 60 डिग्री। और साइन 3 60 डिग्री। की जिज्ञासा जी, √3/2। और जिज्ञासा जी, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के बीच में एक एंगल आता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं जिज्ञासा जी, बीचों बीच आता है 30 और 60 के। जिज्ञासा जी, 45। हाँ 45, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/1। और जिज्ञासा जी, ये वाला एंगल तो आपको भी पता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। स्ट्रेट नहीं, जो भी कुछ एंगल, राइट एंगल। 90 डिग्री का इसका वैल्यू है, और जिज्ञासा जी साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ओए अरे साइन 45 का तो हो गया, साइन 45 रहता है 1/√2। ध्यान रखोगे तुम। तो बच्चों तुमने ध्यान कैसे रखने का, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हेल्प। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर तुमने, नहीं नहीं, टेबल 2 बल्ले बनाने का, इधर देखो, तुमको नंबर आते हैं, ओबी को भी नंबर आते हैं, ओबी को तो इनफैक्ट होल नंबर भी आते हैं, ओबी होल नंबर बताओ, पहले 5 होल नंबर होते हैं। ओबी, क्या तुमको 4 का टेबल आता है, बताओ। 4 1 जा 5 बार बताओ, 4 1 जा कितना होता है। सही जवाब, ओबी को 4 का टेबल आता है। अब ओबी सब पे स्क्वायर रूट लगा दो, पहले 0 1 2 3 4 लिखने का, फिर 4 4 4 4 लिखने का, फिर सब पे स्क्वायर रूट लगा देना। 0/4 कितना हुआ, 0। रूट में 0 में 0। 1/4 रूट में था तो वो 1 × 1/2 हो गया, बाहर जोड़ी निकल गई, 1/2 हो गया। 2/4 रूट में था, वो छोटा हो गया, 1/2 बन गया। रूट का 1 तो 1 × 1 था, लेकिन 2 बेचारा बेचारा था, 1 बाहर निकल गया लेकिन 2 फंस गया। रूट में 3 तो फंस गया, लेकिन 4 तो टू 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 जा होके बाहर निकल गया, √3/2 बन गया। और 4/4 रूट में 1 था, बोले तो 1 1 सा था, बोले तो वो बाहर निकल गया, 1 बन गया। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। भैया ये क्या है, फिर भी नहीं समझा, अरे टेंशन नको लो बाड़ा, इधर देखो, मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया। अगर कभी जिंदगी में किसी पैरेललोग्राम से तुम मिलो जिसका बेस है 10 सेंटीमीटर, जहां पर एंगल है 60 डिग्री,
और ये वाला साइड है 4 सेंटीमीटर, और तुम्हें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो शंकर भाई ने फॉर्मूला बोला है, पैरेललोग्राम की साइड नंबर 1 इंटू पैरेललोग्राम की साइड नंबर 2 इंटू साइन थीटा, थीटा म्हणजे एंगल, साइड नंबर 1 10 सेंटीमीटर इंटू साइड नंबर 2 4 सेंटीमीटर इंटू साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? सापडली का किती सापडली? सगळ्यांना दिसली का? नक्की ओंकार बिरुटे, क्या तुम्हारा लक्ष्य है क्लास में? सब बच्चे ध्यान दो। साइन पर यार कुठे, साइन 60 की वैल्यू है बच्चों √3/2। सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो, 10 4 जा 40 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 40 और 2 कटलं, 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, आंसर है 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सगळे ऑनलाइन बच्चों समझा क्या? जिसको नहीं समझा आप भी क्या भी पूछ लो। सब बच्चों को समझा क्या? पक्का क्या? भैया बोलो जी। आपने कुछ एंगल के साइन की वैल्यू दी थी ना? हाँ जी, वो मैं लिखा के दे दूंगा तुमको। नहीं तो एंगल वो सिर्फ उतने ही होते हैं क्या पैरेललोग्राम में? नहीं, तुमको सिलेबस में उतने ही चाहिए रहेंगे, दूर दूर तक, उसके बाहर के नहीं रहेंगे। ओके। मैंने तुमको ट्रिक पढ़ाई ना, 0 30 45 60 और 90। पहले तुमने वही नंबर लिखना, 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, खत्म। सारे साइन के वैल्यू ये ऐसा है। sin, लिखो जल्दी सब बच्चे लिखो। ओम का रूट है, जल्दी लिखिए। चलो हो गया सबका? नहीं भैया। नहीं भैया। अब हो गया सबका? अच्छे से ड्राइंग निकालो उस गिरते हुए आदमी की। बिल्डिंग से पत्थर छोड़ा तो पत्थर सीधा गिर जाता, चप्पल से मच्छर मारे तो मच्छर भी फ्लैट मार जाता। फ्री होम का रोटे पटकर सबका हो गया ये? हो गए भैया। जाओ स्कूल, सेरेमनी अटेंड करो। उससे अच्छे वैल्यू कौन सी सेरेमनी? कौन सी? काउंसिल मेंबर्स को बैच पहनाते तो उसमें 5 मिनट लगती है। हमारे 4 लेक्चर उनके बारे में क्या करते हैं।
क्या करेंगे? जाओ ऐसे टाइम तो मजा आता है, क्राउड में बैठ के पता मारते रहेंगे। ऑडिटोरियम में कुछ भी लिख जाएगा, मालूम है मारते रहेंगे। रुचि इसको मार के गई। अरे रुचि के साथ गई। हमने मारा भैया एक दो बार, ये बार है पिछले बार भी क्या एमराल्ड उन्होंने चैलेंज दिया था, बोले जीतते हो तो एक एक गेम जब भी हम जीते थे लोगों के सामने हम सब अच्छे बनाते हैं। अरे मैं बोल रहा है जब कोई टीचर ऐसे आगे चल जाता है तो चौक में छोड़ दे। आज हमको तो ध्यान से मुंडे शब्द लिखते हैं। आज हम करेंगे श्याम राजपूत सर ने भैया हो गया। ये क्वेश्चन लिख के लेना है तो लिख लो जल्दी से। और सर से पत्थर मारे तो हम सर ग्रोटिक चिंग करने निकलते निकले भाई। लिख भाई पढ़ने ले रख तू ले रख तू ले रख तू कटिंग कट करना हाँ, सब करना है। दिव्या दीदी कर रहे के तुम? अरे भैया अरे कौन नीचे से करने का हो। क्या कर रहे टाइम पास कर रहे के तुम? किसका? तू खाना खाने नहीं गई हो? कौन सा? आज के तुम्हारे 4 हो गए। अभी यूनिट मेजरमेंट चालू कर। यूनिट मेजरमेंट और यूनिट मेजरमेंट चालू होने लगता है तुम्हारा थोड़ा कि नहीं? ठीक है। पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकल गई। क्या हुआ? करो जल्दी करो। सब जन हो गया क्या सबका? करो जल्दी करो। हो गया भैया। ये टेबल लिखने का है किसको? ये ट्रिक टेबल जिसको लिखना है वो बच्चा लिख लो जल्दी। तुम्हारे पर्सनल वीडियो तुम्हारे पर्सनल वीडियो है आपके ओ मास्टर अच्छे वीडियो है। बच्चों हीरा वीडियो का सर बोलते क्या चलता हीरा एक बच्चा सर से आया कल पूरे लेक्चर पे हीरा क्या कहता है कि टीचर भी ना हीरे हाँ हीरा वीडियो हीरा बेटे क्या है? चिढ़ाने के लिए चलो हो गया सबका। भैया नहीं हुआ। नहीं एक हुआ। मिनट लिखो भाई जल्दी लिखो। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो सब जन। बहुत ही चालू वालू चल रहा है यार क्लास। रोज कितनी स्पीड रहती। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो जल्दी से। सब जन कैमरा निकालो जल्दी से कैमरा खोलो। हो गया
चलो ये हो गया शायद सबका। अभी एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुमको पैरेललोग्राम के ऊपर, करो जल्दी से। साइन थीटा वाला साइन थीटा वाला फाइंड सब बच्चे जल्दी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन। कैमरा ऑन रहना चाहिए जी। एरिया 100 है, लेंथ 20 है, ब्रेड्थ ढूंढनी है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो बी ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 20 जो मल्टीप्लीकेशन में उसको डिवीजन में फेंक देंगे और √2 जो नीचे है उसको ऊपर फेंक देंगे। 21 सा 20, 25 सा 100, 5 इंटू √2 चिपका तो 5√2, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5√2 बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमको एरिया दे करके रखा है, एरिया विल बी इक्वल टू 50 इंटू 40 इंटू साइन थीटा। 50 इंटू 40 होता है 2000, तो 1000 इज इक्वल टू 2000 इंटू साइन थीटा। तो 2000 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब कि 1000 अपॉन 2000 यानी कि हाफ विल बी इक्वल टू साइन थीटा। कौन से थीटा की वैल्यू हाफ होती है, 30 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। अगर कोई भी बच्चा लिखना चाहता है जल्दी से नोट डाउन कर ले। चलो सबका हो गया। अब बच्चों हाँ, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बहुत इजी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मैं पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में तुम्हें बता दूं कि अपोजिट एंगल सेम सेम होते हैं, थीटा थीटा। और ये वाले फाई फाई है ना, इस सिंबल का नाम है थीटा, THETA, और इस सिंबल का नाम है फाई। तो ये दोनों सेम सेम होते हैं। और तुमने ध्यान रखना है कि क्या इंग्लिश भाषा में क्या ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लेकिन एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब आजू बाजू के एंगल, कौन से भी आजू बाजू के एंगल। मेरे पास अगर एंगल ABCD होता है, ABCD, तो ए के आजू और बाजू में कौन कौन है, ए के आजू में B है और ए के बाजू में D है।
तो ए वाला एंगल और बी वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी, या फिर ए वाला एंगल और डी वाला एंगल, दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं। अब ए वाला एंगल है क्या? ए वाला एंगल तो थीटा है, और उसके आजू बाजू में कौन सा एंगल है? फाइव है। तो जो एक पैरेललोग्राम के कोई भी दो डिफरेंट एंगल होते हैं ना बेटा, दो अलग एंगल, उनके एडिशन 180 डिग्री होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी सब बच्चों को ध्यान में रखना है, ये बहुत यूज होती है। ठीक है, क्या किधर? पैरेललोग्राम। तो मैंने एक पैरेललोग्राम दिया जहां पे एंगल x+4t था, और ये वाला एंगल 2x-60 था। आपको x की वैल्यू बतानी है। यस, मैंने एक पैरेललोग्राम दिया है, क्वेश्चन दिया है, जिस पैरेललोग्राम में मैंने एक एंगल x+4t दिया है, उसके अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट वाला एंगल 2x-60 दिया, और मैंने ऊपर एक पॉइंट लिख के दिया, अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल, मैंने इधर पॉइंट लिख के दिया है ना ऊपर। ठीक है, अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये x+4t और उसके अपोजिट में है ना 2x-60, ये दोनों इक्वल होंगे। तो बड़ा वाला x कौन है दोनों में? 2x, उसको उसके जगह पे ही बैठने देंगे, वो नहीं उठेगा। x उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का x इधर आके -x होगा, और माइनस का 60 उधर से इधर आके इधर आ जाएगा, +60 हो जाएगा, और इधर +40 रहेगा। 60 + 40 100 हो जाएगा, 2x - x x हो जाएगा, x की वैल्यू 100 आ गई बच्चों। ठीक है, ये दिस वाज अ क्वेश्चन। और एक दे रहा हूं मैं, पहले आप लिख लो, जिस भी बच्चे को लिखना है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन एंड सोल्यूशन लिख लेंगे। और नीचे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और नीचे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये नीचे वाला जो एंगल था बच्चों, ये था x+3 इंटू 6x+5, और ये दूसरा जो एंगल था बच्चों, वो था 2x-4 इंटू 3x+2। आप बच्चों को मुझे x की वैल्यू बतानी है। क्या वो 2x है भैया? देखो ना बेटा, 2x-4 और 3x+2, x+3 और 6x+5। आप बच्चों को जल्दी से x की वैल्यू बतानी है। जल्दी सॉल्व करिए सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी सॉल्व करिए। 8th के बच्चे पूरा जोर लगाइए। निकुंज भाऊ वापस आइए। 31 आता, 31 आता। निकुंज, आपने पिछले बार मुझे नोट्स नहीं भेजे बेटा, क्या बात है? मैंने 2-4 5-10 क्लास पहले आपको बोला था एक बार, आपने उस दिन भेजे ही नहीं नोट्स। -3 -23 अपॉन 10।
भैया बोलो जी। 181/5। चलो देखते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो 2x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों वो इक्वल होगा x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 5 के। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2x पहले इससे होगा फिर इससे होगा, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू 2 होगा 4x। ये व्हाइट वाला कर दिया मैंने। अब कलर बदलता हूँ, -4 इंटू 3 होगा -12x, और -4 इंटू 2 -8। अब बच्चों वापस से कलर बदलता हूँ, व्हाइट वाला, x इंटू 6x 6x स्क्वायर, x इंटू 5 30। फिर वापस कलर बदलता हूँ, 3 इंटू 6x 18x, और 3 इंटू 5 15। ये मैंने दोनों तरफ लिखा जी। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? x इंटू 5, अरे वो तो 5x होगा, यही वाला ना। हाँ जी, अब अपने पास एडिशन है, देखो 6x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, 4x माइनस 12x माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, 18x और 5x x वाले, ये है 23x प्लस 15। अब बच्चों 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर दोनों तरफ सेम सेम था, उड़ गया वो, माइनस का 8x हमारे साइड में आ जाएगा, इधर आके बच्चों हो जाएगा प्लस का 8x, और प्लस का 15 उधर चले जाएगा बच्चों, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 15। -15 -8 होता है -23, और इधर 23 और 8 होता है 31x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31x, 31 और x चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठा है ना, तो 31 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में फेंक दिया जाएगा, और x की वैल्यू आएगी -23/31। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी बच्चा लिख के लेना चाहता है तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑन योर बोर्ड। कोई भी बच्चा लिख के लेना चाहता है तो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप सो कि सारे 8th के बच्चों को समझ रहा होगा, जो भी 9th के बच्चे क्लास पहले से अटेंड कर रहे हैं उनको भी शायद समझ रहा होगा। भैया मम्मी आ गई क्या? क्या हो गया बेटा? मम्मी आ गई क्या? नहीं जी, अभी तो नहीं आए। पापा मम्मी दोनों आ रहे हैं क्या? हाँ। ओके जी, अभी तो नहीं आए। करीब और मुझे लगता है आधा घंटा तो लगेगा, आधा घंटा लगेगा ही आराम से। ये हो गया, सबने एक लिख मिनट लिया? भैया, वन मोर क्वेश्चन। नहीं नहीं, एक मिनट, ये हो गया सबका? एक मिनट भैया। चलो सबने लिख लिया पक्का? चले आगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं, ये भी पैरेललोग्राम ही है। क्वेश्चन देखना मुझे। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी करो। पैरेललोग्राम ही है ये भी। भैया बेटा ये अपोजिट एंगल नहीं है, ये आमने सामने वाले एंगल नहीं है, ये जेठालाल और भिड़े है बेटा, आजू बाजू के पड़ोसी। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है,
और दो एडजेसेंट एंगल्स 2x प्लस 5 और 3x माइनस 2, बेटा ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते इसका मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री होते इसका मतलब है कि इनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। तो 2x और 3x, ये 5x होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, और x की वैल्यू 177/5 आएगी। अब भैया पहले तो अपन इक्वल कर रहे थे, इक्वल क्यों नहीं करना? क्योंकि इक्वल हम अपोजिट वाले एंगल को करते हैं। ये दोनों आजू बाजू वाले एंगल है, आजू बाजू पड़ोसी है। ये जेठालाल, ये चंपकलाल। हाँ, कोई भी चंपकलाल में तो और जेठालाल लड़ा, जो भी कुछ समझ गया सबको? हो गया भैया। हाँ जी, भैया बोलो जी। ये जो आपने लिखा है ना एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, हाँ जी, तो वो लिखा होता है क्या क्वेश्चन में? नहीं वो क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है जी, वो तो हमको ध्यान देना है कि आजू बाजू वाला दिया है कि आमने सामने वाला दिया है। अब दोनों फोटो में फर्क देखो ना, इस फोटो में देखो, इसमें ये वाला और वो वाला, वो दो पहलवान नहीं लड़ते क्या बॉक्सिंग रिंग में? तो एक इस कोने में खड़ा रहता है, तो उस कोने में खड़ा रहता है, दोनों बराबरी के होते हैं, बराबरी के। हल्का और एक फुल्का ऐसा नहीं रहता है, दोनों बराबरी के। और ये यहाँ पर दोनों रखे हैं, ये तो आजू बाजू में है, ठीक है? ये तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे हमको ही दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन का फोटो देख के, उधर क्वेश्चन में नहीं देते हैं। सब बच्चों ने लिख लिया क्या पक्का पूरा? ठीक है, 8th का क्लास आज मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, यहीं पर खत्म कर रहा हूँ।